दोस्तों, हमारे विपिन सर मुखिया जी को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं और महानार विधानसभा के अंदर ये गांव गांव घूम रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लोगों से बोल रहे हैं कि यहाँ का जो विधायक है वो चोर है, प्लीज अब हमको वोट दीजिए क्योंकि हम ही आपका विकास कर सकते हैं, दोसर कौनो विकास नहीं कर सकता है। देखिए, मुखिया जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको पढ़ाने से फुर्सते नहीं है, हम काहेला चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने वाला सब चोर होता है, नेता सब के सब चोर होता है। इन्होंने मनीष कश्यप के बारे में क्या क्या बोला था आपको मालूम है? जब सुनेंगे, इनका वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये इंसान कैसा है। चलिए, मनीष कश्यप के बारे में जो बोले हैं वो आगे बताएंगे। ये अनुराधाचार्य जी महाराज के बारे में क्या बोले हैं आप सभी को मालूम है? अनुराधाचार्य जी महाराज कौन है आप सभी को मालूम होगा? जो कथा सुनाते हैं, नहीं देखते हैं वीडियो का, जो बताते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, लड़कीबाजी नहीं करना चाहिए, भक्ति में झूमना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, यही सब सिखाते हैं। उनको कैसी कैसी बातें बोल रहे थे विपिन सर, आपको शायद मालूम नहीं होगा। उनको गालियां दे रहे थे। इनके ही चैनल पे वीडियो है, जाके देखिएगा उनका कितना विरोध विपिन सर कर रहे थे और मनीष कश्यप का इतना विरोध कर रहे थे, जिसमें मनीष कश्यप बिहार के लिए लड़ रहे, बिहार के लिए कर रहे हैं और उनको इतना गाली दे रहे थे, इतना विरोध कर रहे थे। मनीष कश्यप के बारे में ये जो बातें बोले हैं आगे बताएंगे। और अभी भी बोल रहे थे मनीष कश्यप के बारे में, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने का ऐलान करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जी ने सपोर्ट कर दिया है। ट्विटर पर एक अकाउंट है तेजस्वी यादव के नाम से, जिसपे 70,000 करीब फॉलोवर है। उस पे तेजस्वी यादव का अकाउंट कहिए, किसी का अकाउंट कहिए, उस पे विपिन यादव सर के बारे में लिखा गया है कि विपिन यादव सर चुनाव लड़ रहे हैं, महानार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे, प्लीज उनको सपोर्ट करिए, उनको वोट दीजिए। आप सभी लोग यहाँ देख भी लीजिए, ये ऐलान कर दिए हैं कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम कह रहे हैं विपिन सर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज आप मनीष कश्यप के खिलाफ चुनाव लड़िए। मनीष कश्यप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तब ना बराबरी का टक्कर होगा, मनीष कश्यप आपको टक्कर देंगे। चलिए, आपका मर्जी है कि हम महानार से चुनाव लड़े तो आप महानारे से लड़िए। पर आप क्या बोल रहे थे कि अरे राजनीति इतना गंदा चीज है, राजनीति बहुत बेकार चीज है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। देश की जनता को मान लेना चाहिए कि राजनीति एक गंदा चीज है और इस बात को हम भी मानते हैं। पर जो इंसान राजनीति के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, जो है राजनीति करने चला है। विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पहले बातें बोले थे वही सब आप सभी को हम बता रहे हैं कि ये पहले क्या क्या बोल रहे थे। इंटरव्यू दिए थे काबिल न्यूज पे, जिसमें ये बता रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा कहाँ जरूरत है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये आपको मालूम होगा कि आरजेडी के कट्टर सपोर्टर है तेजस्वी यादव, लालू यादव को ये भगवान मानते हैं, पूजते भी है। उनको कोई चारा चोर बोल देता है तो उस पर वीडियो बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस टाइम ये पूरा बोल रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुखिया का चुनाव लड़े वो भी अब नहीं लड़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। पढ़ाई करना छोड़ दिए क्या विपिन यादव सर? पढ़ाई उढ़ाई नहीं करा रहे हैं, हर दिन 2-3 जगह जनसभा कर रहे हैं, रोडे पर कुर्सी लगा के पंडाल उंडाल गिरा के जनसभा कर रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि हम ही आपका विकास कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमको वोट दीजिए। आपका मर्जी, जो भी कह के वोट लीजिए, हमको क्या दिक्कत है? आपसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, हमारा कोनो घर लिखवा थोड़ी लिए है, हमारा कोनो दुख आप थोड़ी दिए कि आपके बारे में गलत बोलेंगे या आपका बुराई करेंगे। लेकिन आप बोल रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी तो दिन भर घूम रहे हैं, हर दिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये बात कंफर्म है, या तो ये निर्दलीय लड़ेंगे या फिर आरजेडी के टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लालू यादव को, तेजस्वी यादव को ये भगवान मानते हैं और कई बार मिल भी चुके हैं। हालांकि ये फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डाले हुए हैं, लेकिन विपिन यादव सर कई बार इनसे, तेजस्वी यादव जी से मुलाकात कर चुके हैं। हो सकता है तो आरजेडी के टिकट पर ही ये चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि लालू यादव भगवान है, गरीबों का मसीहा है, इन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। ये बताते हैं कि गरीबों का मसीहा, सब जाति का मसीहा था लालू प्रसाद यादव। आज उनको लोग चारा चोर बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा चोरी जो मामला था वो साबित सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब फिर से कहेंगे अरे सुप्रीम कोर्ट तो झूठ बोल रहा है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। आप जय भीम का किताब लेके घूमते हैं ना कि जय भीम पर भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, तो उस पर भी भरोसा करिए कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया था। ये मनीष कश्यप के बारे में क्या बोल रहे थे कि मनीष कश्यप देश को बर्बाद कर रहा है।
मानते हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके गलती किया, पर उससे पहले मनीष कश्यप ने क्या किया था? मनीष कश्यप अगर एक गलती कर दे बीजेपी, हालांकि वो गलती नहीं किए थे, मनीष कश्यप ये सोच के गए थे कि भारतीय जनता पार्टी हमें कोई पद देती है तो बिहार की जनता के लिए कुछ काम करेंगे। भाजपाइयों ने यह करके मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल कराया था कि हम आपको एमएलए बना दें, ये राज्यसभा सांसद बना देंगे या फिर एमएलसी बना देंगे, प्लीज आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाइए। और मनीष कश्यप को भी लगा कि हाँ इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, कोई पद मिल जाएगा तो जनता के लिए काम करेंगे। वो तो अपना मकसद से गए थे कि हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन उन लोगों ने ही धोखा दे दिया। मनीष कश्यप ने ऐसे कुछ गलती नहीं किया था, लेकिन वो गलती विपिन सर मानते हैं कि मनीष कश्यप ने गलती किया और उसी की वजह से आज विपिन यादव उनका विरोध करते थे। इतना गाली दिए। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं विपिन यादव सर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो देश को कोई संभाल सकता है? देखिए इस देश को कोई संभाल सकता है, चला सकता है तो दो ही लोग, एक योगी आदित्यनाथ जी, एक नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा अगर कोई भविष्य में पैदा हो तो वो चला सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अमित शाह को चलाने का लूर नहीं है, ना ही नितिन गडकरी जी को है, बस योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी ही चला सकते हैं। देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते हैं तो पाकिस्तान युद्ध जीत जाता, क्योंकि ये राहुल गांधी रहते तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मीटिंग करना है, क्या होता है S-400, उनको उस समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी सब जानते हैं, समझते हैं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा किए हैं। कुछ लोग बोलता है कि 5वां तक पढ़ाई किए हैं, 5वां तक पढ़ाई किए हैं। आज 12 के लड़का के बोलने ही नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता, और 5वां क्लास के लड़का ऐसे बात बोलेगा? कम से कम नरेंद्र मोदी जी को 10 लैंग्वेज आता है, भोजपुरी, मगही, तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, मराठी, सब लैंग्वेज नरेंद्र मोदी जी को आता है, और वो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत पढ़े लिखे, हमारा ख्याल से ग्रेजुएट है, यूपीएससी भी निकाले होंगे जितना वो देखने में लगते हैं। देखिए विपिन यादव सर उनका भी विरोध कर रहे थे, उनके बारे में बहुत गलत बातें बोल रहे थे कि इस देश के लिए नरेंद्र मोदी खतरा है। अमित शाह के बारे में बोल रहे थे, देश के लिए एकदम सही है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जब से आए 2014 से वो प्रधानमंत्री है, देश के लिए कितना काम किए आप सभी को मालूम है। कितना बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है, हाईवे बन रहा है, उससे पहले कुछ बनता था आपको मालूम है? कुछ नहीं बनता था। जब से नरेंद्र मोदी आए तब से कुछ बड़ा बड़ा काम हो रहा है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जो देश के लिए अच्छा है। मनीष कश्यप के बारे में क्या क्या बातें बोल रहे थे कि देश का विरोध करता है, ये देशद्रोही है। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोल दे कि 9वीं फेल है, आप विरोध करिएगा? अरे मनीष कश्यप की वजह से आप चुनाव जीते थे, नहीं मालूम है? मुखिया का चुनाव मनीष कश्यप के प्रचार की वजह से जीते थे, और आज उनका ही विरोध करते हैं। शर्म करना चाहिए विपिन यादव सर को। चलिए सपोर्ट करिए विपिन यादव सर को, अगर कह रहे हैं कि जनता के लिए कामें करेंगे तो सपोर्ट करिए, माफ करिए। जो माफ करते हैं वो अच्छा इंसान रहता है। हालांकि विपिन यादव सर अच्छा इंसान नहीं है जितना मुझे लगता है। जो हमारे सनातन धर्म को टारगेट करे, गालियां दे, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।